घर से निकल के मैं शुभम सिंह, जिलाध्यक्ष करणी सेना अम्बेडकर नगर, पूरे समाज से और खासकर अपने ज़िले के तमाम उन सवर्ण भाइयों से, उन अगड़े समाज के अछूत भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और इसी काले कानून के विरोध में इस धरना स्थल पे आकर के सम्मिलित होइए, क्योंकि ये लड़ाई अकेले शुभम सिंह की लड़ाई, धीरेन्द्र त्रिपाठी की, विनय पाठक की लड़ाई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, भारत, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसको अगले समाज का कह करके, जिसको अगले समाज का कह करके हर उस योजना से वंचित किया जाता है जिसका वो पात्र होता है। हर उस ऑफिस से हर उस ऑफिस में उसके लिए अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने आगाज कर दिया है कि इस धरना स्थल से तमाम लोगों का आह्वान होना चाहिए और समाज के तमाम लोग यहाँ आए और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर के अपना विरोध दर्ज करें। ये अमरण अनशन चलता रहेगा और 19 तारीख तक चलता रहेगा। उसके बाद जो कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उसके बाद समर समाज भी अपना उसी तरीके से करेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आपकी तानाशाही इस देश का समर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब कमल का फूल कीचड़ में डूबा हुआ था, उत्तर प्रदेश, भारत के तमाम एक एक पिछड़े अगड़े समाज के लोगों ने आपका कमल खिलाने का काम किया। आज आप कहीं ठाकुरों को विलन बनाते हैं, कहीं ब्राह्मणों को विलन बनाते हैं। कभी नारा लगता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो ऐसे नारों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश का सबड़ पिछड़ों और दलितों को रोजगार दिया है। इस देश का सबड़ पिछड़े और दलितों को उनका अधिकार दिया है। न किसी नरेंद्र मोदी ने उनको उनका अधिकार नहीं दिया है। इस देश के अगड़े समाज ने ही पिछड़े और दलितों का उत्थान किया है, उनको उनका अधिकार दिया है, ना कि किसी राजनीतिक दल ने दिया है। और आज अगर हमने अपनी इस देश की अखंडता के लिए अपनी रियासतों का विलय न किया होता तो आज ये अखंड भारत नहीं होता। हमने अपनी रियासतें दी, हमने अपनी बराबर का सम्मान दिया, तब जाकर के अखंड भारत बना है। किसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फरमान से अखंड भारत नहीं बना है। और आपकी तानाशाही सवर्ण समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं अपने समाज के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी बात जा रही हो, आप अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने गांव में यूजीसी काले कानून का विरोध करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बेडकर नगर धरना स्थल पर पहुँचने का कृपा करें। जय श्री राम। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन जिलाध्यक्ष अनिल उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी काला कानून को वापस लेने के लिए हम लोगों का संगठन एकता हुआ है। सवर्ण समाज का यह कहना है कि काला कानून से वापस किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर गौरी शंकर शर्मा, अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष, काशी प्रांत कोषाध्यक्ष। जब जब मोदी डरता है इसको आगे करता है, जब जब मोदी डरता है इसको आगे करता है। कभी आज पिछले 3-4 महीनों से लगातार पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे मैं इस यूजीसी काला कानून को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे सवर्ण समाज को दिया हुआ है, इसके विरोध में हम रहते हैं। हम दिल्ली भी गए थे, लखनऊ भी गए थे और गुजरात में भी गए थे। लगभग हर जगह सभी सवर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के अब इस यूजीसी बिल को वापस कराने पे लगे हैं, जिसका तारीख कोर्ट ने 19 तारीख दिया हुआ है। अगर 19 तारीख को ये बिल वापस नहीं हुआ, अगर बिल को वो पास करते हैं, हमारे अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद के सबसे ज़्यादा सैनिक सवर्ण समाज के ही आते हैं। इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। ये सैनिक भी आपके साथ है, इस सवर्ण समाज के साथ है। जितने भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, सबके साथ पूरे फौजी लगे हुए हैं। आज भी देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज का योगदान रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा विधवाएं हमारे ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण समाज के लोगों के ही विधवा हुई थी माताएं। आज भी वो काम करने के लिए हमारे सैनिक बंधु भी तैयार हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बाणी को ही विराम दूंगा और सवर्ण समाज के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने मोहल्ले से
निकल करके इस समर समाज के लिए यूजीसी बिल को वापस कराने के लिए आप लोग एकजुट हो। हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।